हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है रोटी की कीमत। 2.5 वर्ष का चिंटू भूख से तड़प कर रो रहा था। माँ भूख लगी है कहकर बार बार बिमला के आंचल में जाने की कोशिश कर रहा था। बिमला ने उसे आंचल में लेकर दूध से तो लगा लिया, किंतु अंदर कुछ होता तो निकलता ना। भूख से बिलखते हुए बंटी, जो 4 वर्ष का था, उसने भी रोते हुए कहा, माँ भूख लगी है। बिमला ने बच्चों को रोता देख डब्बे में हाथ डालकर टटोलना शुरू किया। डब्बे के तले को टटोलती अंगुलियां खाली ही बाहर निकल आई। वहां भी कुछ होता तभी तो मिलता ना। 8 साल के वैवाहिक जीवन में 4 बच्चे और 5वां गर्भ में है। लाइन लगी हुई थी बच्चों की। लगातार 7 साल से बच्चों को दूध पिला पिलाकर बिमला सूखी टहनी की तरह दिखाई देती थी, जिसमें कहीं कोई ताजगी नहीं थी। बच्चों की सारी पसलियां दिखाई देने लगी थी। बिमला ने परेशान होकर अपने पति विष्णु से नाराज होते हुए कहा, संयम तो नाम मात्र के लिए भी नहीं है तुम्हारे अंदर। लाइन से बच्चे पैदा करते जा रहे हो। मेरा शरीर तो तुमने तोड़कर ही रख दिया है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। आजकल काम धंधा कुछ है नहीं। जितना जोड़कर मैंने रखा था, महीनों से चली आ रही इस महामारी में सब खत्म हो गया। मुझे बार बार गर्भवती कर देते हो। इतनी छुट्टियां लेती हूँ, इसलिए कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता। मेरे सारे काम छूट गए हैं। अब तो जान पर बन आई है। मोटू भी 7 साल का ही तो है। भूख कैसे बर्दाश्त करेगा? हम तुम कर सकते हैं, लेकिन हम भी कितने दिन भूखे रह सकते हैं? जाओ विष्णु, बाहर जाकर काम ढूंढो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। विष्णु अपनी पत्नी की सच्चाई से भरी बातें चुपचाप सुनता रहा। फिर उठकर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। काम की तलाश में इधर उधर भटकता विष्णु जिस इमारत को देखता, सब उखड़े हुए खंडर की तरह दिखाई दे रही थी। कहीं कोई मजदूर दिखाई नहीं देता। सारी अधूरी इमारतें मानो इंतजार कर रही हो कि कब कोई आएगा और उनकी आधी अधूरी काया को पूरी करेगा। सारे ऑफिसों में ताले लगे हुए थे। गलियां सुनसान थी। बाजार वीरान थे। काम ढूंढे तो ढूंढे कैसे? विष्णु ने हमेशा इमारतों की दीवारों और छतों का बनाने का ही काम किया करता था। उसके अलावा उसे और किसी भी काम का अनुभव नहीं था। भटकते हुए उसे शाम हो गई। वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। भूख से बिलबिलाते बच्चों के रोने की आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थी। वह आवाज़ें उसे बेचैन कर रही थी। तभी एक बंगले के सामने कुछ रोटियां पड़ी हुई उसे दिखाई दी। शायद कुत्तों के लिए बाहर रखी गई थी। उन रोटियों को देखकर विष्णु उस तरफ लपका। वह रोटी उठाने ही वाला था कि तभी एक कुत्ता उस तरफ आता हुआ उसे दिखाई दिया। विष्णु ने लपक कर रोटियां अपने हाथों में ले ली। कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाता हुआ इस उम्मीद में खड़ा हो गया कि उसे कुछ तो जरूर मिलेगा। विष्णु भूख के एहसास को अच्छी तरह जानता था। इंसान हो या जानवर, भूख का एहसास सबके लिए एक जैसा ही होता है। उसने देखा 6 रोटियां हैं। उसने अपने हिस्से की एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ता खुश होकर रोटी लेकर भाग गया। दूर खड़ा होकर वह रोटी खा रहा था और विष्णु उसे देखकर खुश होता हुआ आगे बढ़ गया। अपने पूरे जीवन में इस तरह सड़क से रोटियां उसने पहली बार उठाई थी, इसलिए उठाई हुई उन रोटियों को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। मन में यह विचार भी आ रहा था कि आज उसने कुछ भूखे कुत्तों को हक छीन लिया है, परंतु मरता क्या ना करता। विष्णु धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। विष्णु के घर पहुंचते ही बिमला ने पूछा, क्या हुआ जी? कहीं कोई काम धंधे का जुगाड़ हुआ क्या? नहीं बिमला, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। सारी इमारतें खाली खंडहर की तरह पड़ी है। उन्हें देखकर यूं लग रहा था मानो वह मुझे बुला रही थी। कहते हुए विष्णु ने
अपने हाथ की रोटियां बिमला को दी। रोटी देते वक्त विष्णु की आंखों से आंसू टपक कर उन रोटियों पर जा गिरे। रोटियां लेते वक्त बिमला बिना पूछे ही सब कुछ समझ गई। उसने कुछ भी पूछकर विष्णु को शर्मिंदा नहीं किया। बच्चे रोटियां देखकर खुश हो गए। सबने एक एक रोटी ले ली। नमक के साथ ही सही उन रोटियों ने भूखे तन और मन को मानो स्वर्गीय सुख का एहसास करा दिया। छोटू छोटा जरूर था, पर अपने माँ बाप की भूख का एहसास उसे भी था। उसने जब देखा कि एक ही रोटी बची है, तब उसने अपनी रोटी में से आधी रोटी तोड़कर विष्णु को दी। विष्णु ने कहा, नहीं बेटा, तुम खा लो। बिमला ने अपने पास से आधी रोटी विष्णु को देते हुए कहा, अजी, अनाज के 2 दाने भी पेट को मिल जाएंगे तो हमें जीने का कुछ समय और मिल जाएगा। लो, खा लो। बिमला विष्णु को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वह जानती थी कि विष्णु कितना अच्छा इंसान है, मेहनती भी है, पर भगवान की दी हुई समय की मार के आगे किसका जोर चलता है। विष्णु को कोई गंदी आदत भी नहीं थी। गलती उसकी सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी भी परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं दिया और एक के बाद एक बच्चे पैदा करते चला गया। बिमला जानती थी कि विष्णु टूट गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। वह उसे आत्मबल दे रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर विष्णु को विश्वास दिलाया, यह दिन हमेशा ऐसे थोड़ी रहेंगे, समय बदलेंगे। रोती इंतजार करती इमारतें हंसेगी और तुम्हें बुलाएगी जरूर। रात को बिस्तर पे जाने के बाद बिमला ने विष्णु से कहा, विष्णु देखो, हमारे बाजू वाली पार्वती भाभी के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। काम धंधा तो उनका भी बंद है, फिर भी उन्हें भूखा मरने की नौबत नहीं आई। हमारे तो 4 हैं, 5वां आने की तैयारी में। विष्णु वह इस दुनिया में आकर भी क्या करेगा, ऐसे ही भूखा मरेगा। अब तो छाती से दूध भी नहीं निकलता। मैं सोच रही हूँ उसे निकलवा ही दूँ। ये क्या कह रही हो भगवान, हमें कोई हक नहीं इस तरह से उसकी जान लेने का। हमारी गलती नहीं, मेरी गलती थी। मेरी गलती की सजा उस नादान को क्यों देना चाहती हो? मैं 4 के बदले 5 को किसी न किसी तरह से पाल लूँगा। मेरा यकीन मानो, इसके बाद यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आज समय ने हमें ये बता दिया कितनी औलादें पैदा करना हर तरह से गलत है। न हम उनका सही ढंग से लालन पालन कर पा रहे हैं और न ही उनका पेट भर रहे हैं। पार्वती और राम अवतार के 2 ही बच्चे तंदुरुस्त दिखते हैं, सुखी है उनका परिवार। काश हमने भी सोच समझकर अपना परिवार बढ़ाया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। 3 दिनों से भूखी बिमला उस बच्चे को अब जन्म नहीं देना चाहती थी। भगवान ने शायद उसकी आवाज़ सुन ली और उसी दिन गर्भपात हो गया। इस घटना से बिमला की आंखों से आंसू तो अवश्य बह निकले, किंतु मन में खुशी थी कि एक और बच्चे को इस तरह कष्ट देने से अच्छा है भगवान ने ही उसे वापस बुला लिया। विष्णु भी दुखी था, पर हालात ऐसे थे कि बार बार उनके मन में यह विचार आ रहा था कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसने बिमला से कहा, बिमला, यदि मैंने अपने परिवार को सीमित रखा होता तो आज हमारे बच्चे भी पेट भर के खा रहे होते। कम से कम भूखे पेट तो कभी नहीं सोते। इस महामारी के दरमियान भी हमारी बचाई हुई पूंजी छोटे परिवार में अधिक समय तक चलती। उसके बाद दूसरे दिन सुबह विष्णु ने सरकारी अस्पताल में जाकर परिवार नियोजन के तहत अपना ऑपरेशन करवा लिया। विष्णु को जहां इन काले बादलों के छट जाने का इंतजार था, फिर से पुराने वक्त जैसा वक्त आने का इंतजार था, वही बिमला को एक बंगले में काम मिल गया। भगवान को उन पर दया आ गई और भाग ने साथ दे दिया। उनकी रोजी रोटी चलने लगी। जब हताश निराश विष्णु जो हर रोज काम ढूंढने के बाद खाली हाथ घर लौटता, तब बिमला उसकी हिम्मत बंधाती, उसे कहती, विष्णु, अब तो मुझे काम मिल गया है, तुम चिंता मत करो, अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। यह समय ही तो है, विष्णु गुजर जाएगा। विष्णु और बिमला चाहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में जो गलती करी वह उनके बच्चे कभी ना करें, इसलिए उन्होंने शुरू से अपने बच्चों को छोटे परिवार का महत्व समझाया।
4 बच्चों को आधा पेट खिलाने के बदले 2 को भरपेट खिलाओ, यह सिखाया। तभी बच्चे भी चैन और सुकून से रह सकेंगे और माता पिता को भी तनाव मुक्त जीवन जीने को मिलेगा। यही सच्चाई है और इस सच्चाई को सभी को मानना ही चाहिए। इसी में परिवार के साथ साथ देश की भी भलाई है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से छोटा परिवार अच्छा होता है या बड़ा? कमेंट में ज़रूर बताएं।